very important question of exercise 2.1, question number 5 and 6, and question number 5 and 6 you have to solve the quadratic equations by ग्राफिंग मेथड। स्टूडेंट्स आपको ग्राफ ड्रा करना है और इन इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। अच्छा, अब ग्राफ ड्रा करने का कंसेप्ट आपके माइंड में होगा, 9th क्लास में प्रैक्टिस आपने की हुई है कि भाई कोई भी ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको पॉइंट्स की जरूरत होती है और तमाम पॉइंट्स जो हैं वो दो वैल्यूज, दो कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक्चुअली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, उन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं। सो इक्वेशन तो यहाँ पर गिवन है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये 9 इस साइड पे आ जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन है यानी कि इज इक्वल टू 0, अब इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम डियर स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास पॉलिनोमियल यूज हो रहा है, इसको डियर स्टूडेंट्स हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। ये देखें, ये मैं लेट कर रहा हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। इसको हमने y की इक्वलेट कर लिया। अब एक्चुअली हम x की वैल्यूज पुट करते रहेंगे, हमारे पास y की वैल्यूज आती रहेंगी। ये देखें जी, ये टेबल मैंने ड्रा कर लिया है, ये x की वैल्यूज है और ये y की वैल्यूज है। ठीक है, अब लेट इस इक्वेशन में डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं x को जो है वो 0 पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0। तो अब देखें y की क्या वैल्यू आ जाएगी, देन y इज इक्वल टू, ये हो गया जी 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 प्लस 9, ये 0 0 हो जाएगा, हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई 9। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि जी x की वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आप x की, अब वैसे तो आप चाहें तो +1 +2 +3 2 3 आप पॉजिटिव वैल्यूज ले लें और फिर 2 3 -1 -2 -3 इस तरह की वैल्यूज ले लें और उनके अकॉर्डिंग देख लें y की। आप कोई भी वैल्यूज यहाँ पे ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 एक तरतीब से ले लें, -1 -2 -3 एक तरतीब से ले लें। यहाँ पे डिस्टेंस ऐसी वैल्यूज ले लें कि आपके पास जो y का सॉल्यूशन भी एज ए होल नंबर ही आए, कोई फ्रैक्शन ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन को जो है डियर स्टूडेंट्स ग्राफ में ड्रा करना मुश्किल तो नहीं है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फिर अब डियर स्टूडेंट्स लेट मैं x की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, -1 पुट कर देते हैं। सो x अगर जब -1 पुट करेंगे तो हमारे पास देखें y में ये है जी -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 9, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा जी, ये हो जाएगा जी 1 - 6 प्लस 9। तो डियर स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाता है +4। तो x -1 पुट किया तो वैल्यूज क्या आ गई, 4 आ गई। फिर डियर स्टूडेंट्स x -2 पुट करें, वैल्यूज 1 आएगी, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे वैल्यूज आप पुट करेंगे। x -3 पुट करें, वैल्यू 0 आ जाएगी। x -4 पुट करें, वैल्यू 1 आ जाएगी। x -6 पुट करें, वैल्यू 9 आ जाएगी। अब आप सोच रहे हैं सर -5 क्यों नहीं पुट किया, बेटा -5 पुट करने से वैल्यू जो है वो फिर हमारे पास कोई एज ए होल नंबर नहीं आएगी, इसलिए। अच्छा, -6 पुट कर दिया, -7 पुट कर दिया। वैसे डियर स्टूडेंट्स अगर ये तीन वैल्यूज भी आप ले लें नेगेटिव साइड पे तो इनफ है। अब उसके बाद +1 पुट करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 16। देखिए मैं +1 पुट करके आपको बता देता हूँ जी, पुट x इज इक्वल टू +1, तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, तो x की जगह पे क्या आ गया 1 का स्केयर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9, ये हो गया जी 1 + 6 + 9 विच इज इक्वल टू 16। तो 1 पुट करने से क्या आ गया 16 आ गया, 2 पुट करें 25 आ जाएगा, 3 पुट करें 36 आ जाएगा, 4 पुट करें क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। सो इस तरह डिस्टेंस से ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। आप नेगेटिव 3 वैल्यूज ले लें और पॉजिटिव 3 वैल्यूज ले लें, एक 0 ले लें, आई थिंक ये इनफ है आपके पास ये वैल्यूज। मैंने जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ये ज़्यादा वैल्यूज ले ली हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इस टेबल की मदद से अब हमें जाना होगा ग्राफ पेपर पे। सो ग्राफ पेपर आप ले लें, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करके ये स्केल जो आपने यहाँ पे लेना है, ये मैं आपको स्केल के बारे में गाइड कर दूं। देखें, आपको पता है मेरी हमारी जो एक्स की वैल्यूज हैं वो 0 से +4 तक हैं और -7 तक हैं। तो ये देखें मैंने एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज ली हैं वो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ली हैं, +4 तक और नेगेटिव कुछ ज़्यादा वैल्यूज ले ली हैं। अच्छा, y की वैल्यूज तमाम पॉजिटिव हैं। सो मैंने y का देखें y एक्सिस पे तमाम पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं वो ले ली हैं और क्योंकि वैल्यूज हमारी जाती हैं 49 तक,
तो फिर स्केल मैंने कुछ इस तरह का रखा है कि स्मॉल बॉक्स जो है वो 4 के इक्वल है, सो 4, 8, 12, 4, 4 का डिफरेंस जो है वो ले लिया। इज दैट क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स हमें पॉइंट्स जो है वो लोकेट करने हैं। सो पहला पॉइंट क्या है जी यहाँ पे? 0 एंड 9, x0 y9, x0 कहाँ पे है? यहाँ पे, और y9 कहाँ पे होगा? 8 से ये थोड़ा सा ऊपर करके होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट जो है वो ले लिया। ये वाइट कलर का पॉइंट है इस येलो लाइन पर, मे बी आपको थोड़ा सा जो है वो विजिबल हो ये। नेक्स्ट ये पॉइंट हमने ले लिया 0 एंड 9। फिर डियर स्टूडेंट्स हम पॉइंट लेंगे यहाँ पर 1 एंड यानी कि x1 है और y क्या है? 16। तो ये देखें ये x1 है और ये y 16 है, ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 2 एंड 25, नेक्स्ट 3 एंड 36, ये देखें x जो है यहाँ पर 3 है, ये 3 है, और ये y क्या है? 36, ये पॉइंट है। और इसी तरह फिर डिस्टेंस नेगेटिव साइड पे आ जाते हैं, 4 और 49 भी आप ले सकते हैं। नेगेटिव साइड पे आ गए -1 एंड 4, x -1 लिया और y पॉजिटिव 4 ले लिया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स -2 एंड 1 ले लिया, फिर हमने -3 एंड 0 ले लिया। ये वो पॉइंट है जिस पर देखें x -3 और y क्या है? 0 है। नेक्स्ट -4 एंड 1 है, और फिर डियर स्टूडेंट्स -6 एंड 9 है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमने तमाम पॉइंट्स ड्रा कर लिए। अब इन पॉइंट्स को फ्री हैंड कर्व से जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरह की एक कर्व हमारे पास आती है जो कि एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स पैराबोला कर्व होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में आपके पास पैराबोला कर्व ही बनती है। अब कर्व भी बना ली, पॉइंट्स भी मिल गए, सब कुछ मिल गए, सब कुछ मिल गया। अब क्वेश्चन ये है, वेयर इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है इस केस में कि हमारे पास क्या हम सॉल्यूशन क्या लोकेट करेंगे? क्या ये ग्राफ हमारा सॉल्यूशन है? क्या ये लाइन हमारा सॉल्यूशन है? नहीं, ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स। याद रखें, ये पैराबोला कर्व जो है, ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच करती है, वो ही पॉइंट ये देखें इस पॉइंट पर टच किया है, ये पॉइंट जो है। और ये पॉइंट क्या है? यहाँ पर x -3 है और y क्या है? 0 है। सो डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू -3 एंड y डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है? 0 है। सो डियर स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा -3 एंड 0। तो सॉल्यूशन को आप कुछ इस तरह जो है वो लिख सकते हैं कि हियर द सॉल्यूशन इज, x की वैल्यू चलें आप लिख लें -3, y हम यहाँ पे नहीं लिखते क्योंकि x इंटरसेप्ट ही हमारे पास सॉल्यूशन होता है। x इंटरसेप्ट ही आपकी इक्वेशन x वेरिएबल के साथ करनी होती है और x की वैल्यू ही आपने निकालनी होती है। तो x इंटरसेप्ट जो है ये एक्चुअली डियर फ्रेंड्स हमारे पास ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छा, आपको कहता था ग्राफ से सॉल्यूशन निकालने के बाद ना फैक्टराइजेशन के मेथड से भी सॉल्यूशन निकाल दें। ये तो हमने ग्राफ से सॉल्यूशन निकाल लिया। अब फैक्टराइजेशन के मेथड से देखते हैं कि क्या हमारा यही सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन हमने लिख लिया, अब x इज इक्वल टू -3 आया, तो मैं एक मरतबा इक्वेशन लिखता हूँ जी, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें मिडल टर्म को सेपरेट करना है क्योंकि फैक्टर्स बनाने हैं ना। तो मिडल टर्म को कैसे सेपरेट करना है? फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड लास्ट टर्म कांस्टेंट भी एज इट इज। अब मिडल टर्म के दो दो पार्ट्स बनाने हैं, दो हिस्से कैसे बनेंगे? 9 को इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। 9 के कौन से दो पार्ट्स लूं? तो डियर स्टूडेंट्स वो पार्ट्स हैं 3x एंड 3x, दोनों के साथ प्लस का साइन लिख दिया। ले जी, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया। ये मेथड आप इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल से कर चुके हैं। तो x कॉमन लिया, x प्लस 3 रह गया। यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लिया, अगेन x प्लस 3 रह गया। ये दोनों फैक्टर सेम आए हैं, इट मीन्स कि हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ तक ठीक है। तो ये जो सेम फैक्टर x प्लस 3 है इसको एज ए कॉमन ले लें तो रिमेनिंग रह गया x प्लस 3। दोनों फैक्टर सिमिलर हैं तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यू में सी यहाँ पर आपके पास x की a की वैल्यू आ रही है -3 और यही वैल्यू आपके पास ग्राफ की मदद से आई थी। ग्राफ में x इंटरसेप्ट जो होता है, आपका ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच कर रहा होता है वही x इंटरसेप्ट होता है और वही उस इक्वेशन का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ले डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 5 की आपको समझ आ गई है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में डियर स्टूडेंट्स उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं यहाँ पे दी, एक फंक्शन आपको दे दिया। वही अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती तो हम उसका फंक्शन बनाते हैं ना, y इज इक्वल टू
उसी पोलिनोमियल को लेके। उसने फंक्शन बना के दे दिया है, कहता है इसका ग्राफ बना दें और फिर अपने सॉल्यूशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वेरीफाई कीजिएगा। ओके, अगर ग्राफ बनाना है तो ये टेबल आ गया, फंक्शन है जी हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अच्छा जी, मैं x अगर 0 पुट कर दूं, देखें x और y की वैल्यूज चाहिए ना, x पुट करते जाएंगे y आता जाएगा, x 0 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4, तो क्या वैल्यू रह गई जी, 4 आ गई। तो x 0 पुट करने से y क्या आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट जी आप अब देखिए मैंने डियर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मतलब वैल्यूज कम ली हैं, पहले तो मैंने समझाने के लिए आपको ज़्यादा वैल्यूज ले ली थी, अब कुछ वैल्यूज कम ले रहे हैं। सो मैं पॉजिटिव अब डियर स्टूडेंट्स -1 अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, अब पुट x इज इक्वल टू -1, तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4। देखें जी y की क्या वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 प्लस 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट आ जाएगा 3। सो -1 पुट करने से 3 आ गया, -2 पुट करने से 4 आ गया, -3 पुट करने से 7 आ गया। अब पॉजिटिव भी कुछ वैल्यूज पुट करते हैं तो 1 पुट किया 7 आ गया, 2 पुट करेंगे तो आपके पास 12 आ गया, 3 भी पुट कर लें आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह जस्ट 2-3 पॉजिटिव नंबर, 2-3 नेगेटिव नंबर और 0 के साथ आपने x की वैल्यूज याद रखें, x की वैल्यूज आप खुद पुट करते हैं, y की आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब इस टेबल को हम लेके चलने लगे हैं, एक्स वाई की वैल्यूज हमारे पास आई हुई है, ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया। अगेन आप देख सकते हैं कि जो मैं स्केल लिए हैं, अब देखिए मैंने वाई की जो वैल्यूज ली हैं वो मैंने एक स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के इक्वल ही रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक। क्यों? क्योंकि मेरा वाई मैक्सिमम 12 तक ही जा रहा है, तो मैं 12 13 14 तक इजीली यहाँ पर ड्रा जो है वो कर सकता हूँ। ऐसा अगर आपके पास स्पेस वगैरह कम हो, नो प्रॉब्लम, आप क्या करेंगे, आप एक स्मॉल बॉक्स को बल्कि आप अगर आपके पास तो अगर सिंपल जो है पेज है, तो डियर स्टूडेंट्स आप उस पेज पर फिर लाइक अगर ये देखें इस तरह आपने वाई एक्सिस ड्रा कर लिया, आपके पास अगर सिंपल पेज है, और ये डियर स्टूडेंट्स आपने क्या ड्रा कर लिया, एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया। तो यहाँ पर फिर आपने खुद ही इक्वल जो है डिस्टेंस पे ऐसे कुछ निशानात लगा लेने हैं, ऐसे, और ऐसे ही एक्स एक्सिस पे लगा लेने हैं इक्वल डिस्टेंस अंदाजन से। ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा जो है इसमें आपको जो है वो एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, अंदाजन आप इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगा लेंगे, और फिर आप देख लें कि कितने निशान आप लगा रहे हैं, जितनी आपके पास पेज में जगह है। आप 1 का डिफरेंस ले लें, 1 2 3, आप 2 का डिफरेंस ले लें, अगर आप 2 का डिफरेंस लेंगे तो फिर आप ले लेंगे जी 2 4 6 इस तरह करके, और इसी तरह आप एक्स एक्सिस पे भी जो है। हाँ, ये बात है कि आपने भी जो डिस्टेंस लेना है वो फिर सेम इंटरवल का लेना है, ये नहीं कि यहाँ पर आप 1 लें, यहाँ पर 3, नेक्स्ट 10, इस तरह नहीं आप लेंगे। तो ये वैल्यूज़ ईज़िली आप लोकेट कर सकते हैं, ये लाज़िम नहीं है, ये बात याद रखें कि जी ये 7 यहाँ पे है तो 7 यहाँ पे भी शो होना चाहिए, ऐसा लाज़िम तो नहीं है। जस्ट ये स्टूडेंट्स अगर हमने 2 का डिफरेंस लिया होता, लाइक ये अगर हमारे पास 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो 7 कहाँ होगा? 7 6 और 8 के दरमियान में करके आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरह करके डियर स्टूडेंट्स आप ना स्केल ले लेंगे। सो मैंने यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स स्केल ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पहला पॉइंट है 0 एंड 4, एक्स 0 वाई 4। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मुझे पॉइंट मिल जाएगा एक्स 0 वाई 4। नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ, एक्स पॉजिटिव 1 है, वाई 7 है, यहाँ से मैं 1 पे चला, यहाँ से वाई 7 पे चला, ये मुझे पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है जी 2 एंड 12, यहाँ से एक्स 2, यहाँ से वाई जो है ये 12, ये पॉइंट डियर स्टूडेंट्स होगा यहाँ पर। तो पॉइंट हम यहाँ पर ये हमने पॉइंट ले लिया, पॉजिटिव वैल्यूज के पॉइंट ले लिए। अब नेगेटिव वैल्यूज की तरफ आते हैं, -1 एंड 3, एक्स ये -1 है और 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे करके आपको पॉइंट मिल रहा है जी, ये आपको पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट -2 एंड 3, -2 एंड 4, ओके, -2 एंड 4, और नेक्स्ट दिया जी -3 एंड 7। अब आपने इस तरह डियर स्टूडेंट्स एक फ्री हैंड कर्व से इस तरह, यानी कि इस तरह फ्री हैंड आपने जो है वो कर्व बनानी होती है। तो और ये लाज़िम नहीं कि पॉइंट्स को ऐसे आपने ऐसे करके मिलाना है, नहीं, फ्री हैंड कर्व आप बनाएँगे तो वो ग्राफ को शो करेगी। जैसे ये देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर अब फ्री हैंड कर्व जो है वो बनाने लगा हूँ। सो दिस इज़ द फ्री हैंड कर्व, और ये हमारे ग्राफ के सॉल्यूशन को भी हमें बताएगी। अब बताएँ मुझे, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया कि सॉल्यूशन क्या कहाँ पे होता है?
जहाँ पे ये ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी वो एक्स इंटरसेप्ट होता है और एक्स इंटरसेप्ट ही हमारे पास सॉल्यूशन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर तो ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही, आपके पास एक्स एक्सिस है यानी कि एक्स इंटरसेप्ट आया ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स ये केस ऐसा केस है जिसमें हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अब रियल नंबर्स के सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर ये कहाँ पे होगा? ये इमेजिनरी नंबर्स के सेट में होगा डियर स्टूडेंट्स। इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि अगर आप इसका डियर स्टूडेंट्स ये जो है सबसे जो लो पॉइंट अगर इसको कंसिडर भी करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स क्या आ रहा है, -1 आ रहा है और वाई यहाँ पर क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। तो फिर अब आएँ इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारे पास इस फंक्शन का जो सॉल्यूशन है वो किस में से आएगा? रियल नंबर्स के सेट में से नहीं आएगा, इमेजिनरी नंबर्स के सेट में आएगा। तो आइए फिर डियर स्टूडेंट्स, अब यूनिट नंबर 1 की भी आपकी जो याद है थोड़ी-सी ताज़ा होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को डिस्कस किया हुआ है। तो क्योंकि अब मुझे कंप्लीटिंग स्केल के मेथड से सोल्व करना है, तो आई थिंक ये जो स्पेस है अब ये कम है, तो नेक्स्ट पेज पे मुझे जाना पड़ेगा। सो जी मैं ये नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ डियर स्टूडेंट्स, और ये मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ले रहा हूँ जी फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x+4। सो क्योंकि y इंटरसेप्ट हमने 0 लेना है, सो x क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है ना, सो y इंटरसेप्ट हम 0 ले लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्र +2x+4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फंक्शन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ली और पिछले क्वेश्चन में आपने इक्वेशन से क्या बना लिया था? फंक्शन बना लिया था। हमें इसको कंप्लीटिंग स्केल के मेथड से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप प्रैक्टिस कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के। कंप्लीटिंग स्केल का मेथड, पहला स्टेप 4 को अदर साइड पे लेके जाएंगे, तो रिमेनिंग इक्वेशन एज इट इज एक्स स्क्र +2x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। एम आई राइट? बिल्कुल। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का अगर जो कोफिशिएंट है तो उससे कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दें, अगर 1 है तो फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उससे अगला स्टेप, अब हमें एक्स का कोफिशिएंट देखना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें और होल स्क्वायर ले लें, क्या रिजल्ट आता है? 2 2 को डिवाइड करेगा तो 1 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे रहने देना स्क्वायर की फॉर्म में, सोल्व नहीं करना कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन हम ऐसे रहने देंगे कि 1 का स्क्वायर, इसको बोथ साइड पर ऐड कर दें। ऐड 1 square on both sides. So x square प्लस 2x प्लस यहाँ पे भी 1 का स्केयर ऐड कर दिया, -4 प्लस यहाँ पे भी 1 का स्केयर ऐड। अब यहाँ पर इसका अभी भी इसका स्केयर सोल्व नहीं करना, अब स्केयर कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर हमेशा ये जो क्वाड्रेटिक टर्म होगी इसका वेरिएबल आएगा बगैर स्केयर के, ये वाली टर्म जो है ये बगैर स्केयर के आएगी, प्लस या माइनस का साइन यहाँ से मिडल टर्म से देख लीजिएगा और इसका होल स्केयर कंप्लीट कर दीजिएगा। यहाँ पे रह गया -4, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना। -4 और 1 का स्केयर 1 आ गया। लें जी, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3। अब बोथ साइड का आपको स्क्वायर रूट लेना होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे जैसे ही -3 का स्क्वायर रूट लिया, ये तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। चलिए जी मैं इसी पेज पे अब इसको कंप्लीट कर देता हूँ। वहाँ पर रह गया जी x+1 इज इक्वल टू, अब जैसे ही आपने स्क्वायर रूट में -3 देखा तो आपके ज़हन में इमेजिनरी नंबर्स का कंसेप्ट आ गया कि यार ये तो एक्चुअली 3 मल्टीप्लाई बाय -1 है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। देन x+1 इज इक्वल टू 3 और -1 की जगह पे योटा स्केयर आ गया, और जब हम इसको सोल्व करेंगे देन x+1 इज इक्वल टू स्केयर रूट 3, तो इसी तरह रह जाएगा, योटा स्केयर सोल्व होकर स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये 1 अदर साइड पे चला जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्केयर रूट 3 योटा, और आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन तो आया है, लेकिन सोल्यूशन कौन सा आया हमारे पास? इमेजिनरी नंबर्स में से आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसका सॉल्यूशन आया, और यही बात डियर स्टूडेंट्स हमने ग्राफ में भी जो है वो फाइंड की थी।